ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका है 7 + 10 1 बट्टा 2 + 14 + z 84। आपको श्रेणी दी हुई है और इस श्रेणी का आपको निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। अच्छा, अब बात देखिए, सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्या है। इससे जो पहले वाले सवाल में हमने पढ़ा था, वहां पे हमको जो यहाँ पे हमने श्रेणी खत्म की थी, तो वहां पे एक चीज दी थी। वहां पे जैसे मान लो 15 20 25 84, तो पदों का योगफल ज्ञात करने को कहा था। तो ये सवाल अलग है थोड़ा, इसकी देखो भाषा चेंज है इसकी थोड़ी। इसमें क्या कह रहा है, इस वक्त से कह रहा है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश, और ये आपको कितना है 84। तो जो ये 84 है इस बार, ये 84 पदों की संख्या को दिखाता है, स्थान को दिखाता है, स्थान का मान है, ये समझना है आपको इसमें। ठीक है, तो अगर हमने योगफल निकाला तो यानी कि हमने 7 से शुरू करना है, 7 में हमने ऐड करना है 10 से 1/2, फिर उसमें ऐड करना है 14, उसमें ऐड करना है प्लस, और करते 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 लास्ट में हमने क्या ऐड करना है, उसमें 84 ऐड करना है। ये स्थान की वैल्यू है, ये 84 को ऐड करना है हमें श्रेणी, ये श्रेणी का एक पद है। क्लियर है। तो अब हमें सबसे पहले जब हमें फॉर्मूला लगाना है एसएन का, तो हम देखेंगे, तो जो एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे हमें लगाना है एसएन, सम निकालना है सबका योग, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 d, ये लगाएंगे ना। तो देखिए, जब हम ये लगाएंगे तो हमको पहले अज्ञात राशि निकालनी है। ए कौन आपका 7, फिर हमें निकालना है डी, तो डी कैसे निकलेगा आपका, आपके बाद वाले पद से पहले वाला पद को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 10 से 1/2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो ये होगा 21/2 - 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 की 2 और 21 - 14, तो कितना आ गया आपका 7/2। ठीक है, तो आपका कितना आ गया डी, जो है आपका डी कितना आ गया 7/2। आपने 10 सही 1/2 में से 7 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको कैसे लिखते हैं, 10 × 20 20 में एक जोड़ा 21/2 - 7, इसका पद में 1 मानेंगे, तो यहाँ पे दो भिन्नों का घटाना लगा देंगे आप यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे, आपका 7/2 आपका डी आ चुका है। इतना क्लियर सबको। इसके बाद अब आता है एन। अब हमसे पूछा जाएगा कि और एसएन तो हमें निकालना है, और हमसे पूछा जाएगा कि भाई कितने पदों को जोड़ना है। तो हमने देखा कि भाई कितने पदों को जोड़ना है, तो हम कहेंगे अब हम ये देखते हैं कि कितने पद हैं भाई 84 तक। आप कहेंगे 84 पदों को नहीं जोड़ना भाई, 84 तो उस स्थान की वैल्यू है, मुझे तो स्थान निकालने से मान लीजिए आपको 2 स्थान जोड़ने हैं, यानी कि आपको 7 + 10 से 1/2 जोड़ना है। आपने 3 स्थान जोड़ने हैं, यानी कि आपको ये और ये 3 जोड़ने हैं स्थान, है ना, ये उसकी वैल्यू है। ऐसी आपको कितने पद जोड़ोगे आप, 84 इस श्रेणी का एक पद है, ये स्थान नहीं है, तो हमको ये निकालना है पहले कि कौन से स्थान में है, तभी तो पता चलेगा कितने स्थान जोड़ने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं 84 लिख देते हैं यहाँ पे, ये गलत है। 84 कैसे आ जाएगा, 84 तो उसका एक स्थान की वैल्यू है, ये कोई स्थान थोड़ी ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये समझना है। तो यानी कि हम क्या देखें, हमें अभी एन पता नहीं है, हमको क्या पता है। अब तो आप कहोगे एन पता नहीं है तो ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज है, देखो ये स्थान की वैल्यू, स्थान की वैल्यू, स्थान की वैल्यू, ये भी तो किसी ना किसी स्थान की वैल्यू है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि स्थान की वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्थान की वैल्यू को बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। यानी कि ये जो 84 है, ये आपको एन दिया हुआ है, तो इस एन से क्या काम होगा। अब इस क्योंकि हमने जब हम देखें यहाँ पे हमें वैल्यू रखना चाहिए, हमें ऐसा निकालना है, तो हमें ऐसा निकालना है, हमें ए दिया है, डी दिया, एन तो हमें पता ही नहीं है अभी तक, तो हम इसे हल ही नहीं कर सकते ना इसको आगे। तो इसलिए हमने इस सवाल में हमको ये 84 दिया था, ताकि हम इसमें एन का फॉर्मूला लगाएं और वहां से पहले क्या निकालें, एन। जब हमारा एन निकलेगा उसके बाद हम एसएन का फॉर्मूले में वैल्यू रख के एसएन निकालेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए पहले एन का फॉर्मूला लगेगा, एन = a + n-1 × d। एन आपको, एन कितना है, एन आपको दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है एन आपको, एन दिया आपका 84, तो हमें निकालना है 84 कौन से स्थान में है, उतने पद हमें जोड़ने हैं। तो ए कितना है आपका 7 प्लस एन कितना है निकालना है आपने, और डी है आपका 7/2। तो उसको पहले 84 है, 7 आपका इस तरफ चले जाएगा, n-1 7/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 84 में से आपका 7 का कितना आ गया आपका 77 = n-1 ब्रैकेट 7/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n निकालना आपने, ये मल्टीप्लाई 7/2 है, तो जो डिवाइड में वहां मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये होगा 7 × 2/7 = n-1। समझे आपने क्या कहा, मैंने कहा जो मल्टीप्लाई में है 7 मल्टीप्लाई में है तो वो अपॉन में चलेगा, 2 अपॉन में था तो कहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 11 आ गया मल्टीप्लाई 2, यानी कि 22 = n-1। ठीक है, तो n कैसे निकलेगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 22 + 1 23। तो यानी कि आपको क्या मिला कि जो 84 है ना, ये 84 इसके 23 स्थान पे है, यानी इसमें इस पूरी श्रेणी में कितने पद है, कुल 23 पद है। तो हमने योग कितने का निकालना है, हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23 स्थान जो बने हैं, उन स्थानों को जोड़ के कितना आएगा वो निकालना है। तो यानी कि 23 स्थान हो गए, एन मिल गया मुझे यहाँ पे, कितना मिल गया आपका 23। तो जैसे आपको ये एन मिला, आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 23। अब आप देखिए, यानी मुझे एन स्थानों को जोड़ना है, 30 स्थानों को जोड़कर 23 स्थानों को जोड़ के कितना आएगा, तो उसके लिए ऐसे निकालते हैं हम, जोड़ तो ऐसा होता है ना, उनका योग निकालना है। अब एन अभी आप निकाल चुके हैं, 23 आया आपका, आपने यहाँ पे लिखा 23/2। उसके बाद 2 ए कितना है आपका, आप पहले निकाल चुके थे, ए आपका 7 है, प्लस n 23 - 1 डी आपने निकाल चुके हैं
7/2। ठीक है, अब आप इसे सिर्फ इसे हल सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आपके पास होगा 23/2। ये 7 2 14 हो गया आपका यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपका 22 होगा मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, इसके बाद आपका 23 तो आपका ऐसे रहा यहाँ पे, 14 आपका ऐसे रहेगा अभी। अब पहले आप इसकी ऐड करने के बजाय पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 से आपका कर दिया 11 बार, तो 11 11 और 7 की मल्टीप्लाई हो गया आपका कितना मिल गया 77। ठीक हो गया। अब आप इसे ऐड कर लीजिए आप 23/2 बट्टे 11 से 1 हो गया 91 हो गया आपका। ठीक है ना, ये आ रहा है। ठीक है, अब तो एसएन कितना मिल गया आपको इसका करेंगे तो आपका 2093/2, तो यही आपका क्या आ गया इसका आंसर। यानी कि इस श्रेणी के आप 23 पदों को ऐड करेंगे क्योंकि 84 इसका 23 स्थान पे है, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, एसएन आपको मिलेगा 2093/2। तो याद करो, ठीक है, क्वेश्चन -5 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस ब्रैकेट -11 प्लस चलता रहेगा आपका प्लस, और लास्ट में आपका जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है आपका -230। ये आपका ऐड है और आपको निकालना है सबका योगफल कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर योगफल हमसे पूछा है तो हमें एसएन का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसएन लिखते हैं पहले आप। ठीक है, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। इतना क्लियर है आपका। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा आपने एसएन निकालना है तो आपने ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ए, एन और डी आपने पुट करना है। तो देखिए ए एन डी कहां से निकालते हैं, यहाँ से निकालता हूं। ए बराबर आपने निकाला, आपने देखा कि ए बराबर आपका प्रथम पद यानी कि -5। आपने डी निकालना है, तो डी मैंने आपको हमेशा बताया गया कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा के, तो दूसरा पद कौन है यहाँ पे, दूसरा पद आपका -8, तो आपने -8 में से घटाना है क्या, -5। इस बात को समझो। यहाँ डी निकालने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। वहां पे ये बच्चे क्या लिखते हैं यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बच्चे करते हैं, उनसे कहा जाए कि आप डी निकालिए, तो उनका जो काम होता है वो सबसे पहले क्या करते हैं, -8 उसे कहते हैं घटाना है -5, इसमें से घटा दे, ये घटा देते हैं और ऐड करके उसे लिख देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आपने ये समझना है, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने ये करना है, -8 दूसरे पद में से घटाना है, क्या घटाना है, पहला पद कौन है, -5। ऐसे अगर आप इस तरह से लिखेंगे अभी गलती नहीं करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है ना, -8 आपका ऐसे रहेगा यहाँ पे, और माइनस और माइनस के बीच में ब्रैकेट है, तो यानी कि गुणा मल्टीप्लाई मानी जाएगी, माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो गया, तो आपका जो आंसर है कितना आ गया आपका -3। तो -3 आपका डी है, ये सबसे मेन आपका निकालना। आपने डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब बचा आपका एन। ठीक है ना, तो आपने कहा एन कितना है, तो आप देखेंगे इसमें, तो आप कहेंगे भाई ये तो इसका पद, जैसे ये पद है, ये स्थान है, ये स्थान की वैल्यू, ये स्थान की वैल्यू है, ये दूसरे स्थान की वैल्यू है, तीसरे स्थान की वैल्यू है, ये भी किसी ना किसी स्थान की वैल्यू है। अब ये कौन सा स्थान है ये तो हमें पता ही नहीं है, वही तो एन होता है, ये स्थान की वैल्यू, तो ये कौन सा स्थान है वो एन होता है। अब हमें एन पता नहीं है, तो जब तक हमें एन पता नहीं हम इस फॉर्मूले को लगा ही नहीं सकते। तो समझना बात, ये फॉर्मूला तब तक यूज नहीं हो सकता जब हमें ए मिल जाए, ठीक है, डी मिल जाए, ठीक है, अब एन भी तो चाहिए हमें फॉर्मूले को यूज करने के लिए, तो एन तो दिया ही नहीं हमें, और ये जो है -230 ये एनवें स्थान की वैल्यू है, तो पहले हमें एन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन हमें नहीं पता है, और हमें परंतु हम ये कहेंगे हमें जो एनवें स्थान की वैल्यू है, यानी कि ए एन है, वो हमको कितना दिया हुआ है, -230 दिया हुआ है, तो हमने एन क्या -230 हमने ए एन दिया, ये एनवें स्थान की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से हम एन निकालेंगे, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, यहाँ पे ए एन -230, अब ए कितना आपका -5 दिया हुआ आपको, ठीक है, प्लस एन निकालना है आपने, और डी कितना आपका मल्टीप्लाई -3। यहाँ पे भी क्या गलती होती है, बता दिया आपको, यहाँ पे भी क्या गलती है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं अधिकतर -3 ऐसे लिख देते हैं, फिर उसके बाद वो जो भी संख्या यहाँ पे आती है उसको -3 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर लगाएं, तब आप गलती के चांस क्या होंगे आपके कम होंगे, मल्टीप्लाई -3। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, 230 हो गया प्लस 5 हुआ, इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -3, तो उसको आप सॉल्व करें, आपका कितना आ गया, -225 इज इक्वल टू n-1 -3। अब क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो -3 है ना, ये अपन में जाएगा यहाँ पे इसके डिवाइड में, वहां मल्टीप्लाई है तो बराबर को जाके डिवाइड में आएगा अपॉन -3, और यहाँ पे है 25 इज इक्वल टू n-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से आप इसे करेंगे तो 3 7 21 हो गया, 3 5 15 75 आ गया आपका n-1, तो ये 1 इधर माइनस का जाएगा तो प्लस का होगा, 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो गया, तो 76 हो गया आपका n। यानी कि आप ये समझे कि जो ये -230 है, ये इस श्रेणी का कौन सा 76वां स्थान है, ये स्थान है, स्थान कौन सा है, n कौन है यहाँ पे 76, और an कौन हो गया इसके लिए -230, तो ये स्थान हमें मिल गया, n हमें मिल गया, तो हम जब हमें n मिल चुका है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, n के बदले 76। ठीक है, अब a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो यहाँ पे हमें a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, तो हमारा सब निकल जाएगा, तो SN। अब n के बदले आप यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 76 भी रख सकते हैं, यानी 76 स्थान का सम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 76/2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ए कितना आपका देखा आपका -5, तो -5, ठीक, और प्लस 76 -1 और मल्टीप्लाई डी आपका -3, ठीक,
इतना लिखने के बाद बस आपने अब तो आप क्या होगा यहाँ पे जब कर सकते अब आप 76 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 जा आपका 6 आ गया यहाँ पे आपका, और 2 8 60 हो गया, 38 इधर आ चुका आपका। और यहाँ पे क्या होगा देखो, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे चिन्हों की भी करेंगे, प्लस गुना माइनस आपका माइनस हो गया, 5 2 आपका 10 हो गया, यहाँ आपका प्लस रहेगा, और 76 में से 1 गया आपका 75 ये आएगा, और मल्टीप्लाई -3 ये आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई -3 आपने लगाना है यहाँ पे। तो 38 तो आपका ये रह गया था, ठीक है, -10 ये आपका। अब जब आप प्लस 75 मल्टीप्लाई 3 -3 करेंगे तो पहले चिन्हों की मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपका माइनस आ चुका है, 7 7 0 21 और 122, तो कितना आ गया आपका 2 2 5। अब आप इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आपको मिल जाएगा -235। तो अब आप इसका अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो आपने इनका ऐड कर देना है। तो S76 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 और S76, तो जो 76 पदों का जो मल्टीप्लाई वो कितना आ गया 38 मल्टीप्लाई -235, और जो कि आज का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 8930, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा माइनस। तो आपका जो आंसर आ चुका है इनका, यानी कि इस श्रेणी के अगर आपने 76 पदों को ऐड किया है तो आपको मिला है -8930, ये आपका है आंसर, ठीक है। तो ऐसा